तो आप मुझे बताइए, आप लोग के कौन ऐसा पार्टिसिपेट है, स्टूडेंट जो बिल्कुल नया है, जिसको टैरो का कुछ भी नहीं पता, जो थोड़ा बहुत जानता है टैरो के बारे में, या जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई ऐसा है पर्सन? आप म्यूट कर सकते हो। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। जी, अच्छा जी। आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, तो बताइए टैरो जो है कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं। कार्ड की इमेज देखकर, या फिर इंट्यूशन से कैसे रीडिंग करते हैं। मान लो हमारे सामने कोई भी क्वेरेंट आता है क्वेश्चन पूछने वाला, है ना, तो इस कार्ड को देखकर आपको क्या लगता है। कार्ड की इमेज बताइए, कार्ड का मतलब क्या नजर आ रहा है कार्ड की इमेज में। टैरो कार्ड बहुत ज्यादा इतना हैवी मोडेलिटी नहीं है कि हम आसानी से नहीं कर पाए या फिर नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताता हूं। जी, कैसे कार्ड से हम क्वेश्चन के आंसर करते हैं। जैसे ये कार्ड है, अब इस कार्ड से सामने वाला जो क्वेरेंट है, क्वेश्चन पूछने आया है, उसके इन्वायरमेंट को ही दिखा रहा है, उससे ये रिलेट होता है कार्ड, है ना। अभी अभी किसने अनम्यूट किया था? हेमा जी ने। हेमा जी आप थे? हाँ जी। हाँ जी सर। जी। अब जैसे कि ये 10 नंबर का कार्ड है, जी सर। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हाँ जी सर। इसमें एक पर्सन है जो 10 वॉन्ड्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। जी सर। जैसे लग रहा है कि इसने बोझ ले रखा हो, मतलब हाँ, उसको कैरी कर रहा है बोझ को जबरदस्ती। जिसे जबरदस्त। उठाया नहीं जा रहा है, जी, उठाया नहीं जा रहा, मगर कोशिश कर रहा है ये। कोशिश कर रहा है, परेशान हो हाँ रहा जी। है हाँ जी सर। है ना। अब वॉन्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉन्ट्स हमारा, ये हम आगे सीखेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि ये इतनी सारी जो लकड़ियां हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, परेशानी में है, हाँ बहुत जी ज्यादा सर। स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। अब वो स्ट्रगल क्या हो सकता है? सर वॉन्ट स्ट्रगल वो अपनी लाइफ में कर रहा होगा, या अपने कैरियर में कर रहा होगा, या रिलेशनशिप में कर रहा होगा। बिल्कुल, वो स्ट्रगल, कार्ड का इन्वायरमेंट से हमें पता चलता है कि जो सामने वाला है जो पूछने आया है, वो स्ट्रगल फेस कर रहा है। अब उस वो कौन से फेस में वो स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे हमें बताता है वॉन्ट्स। अभी आप लोगों जी को सर। नहीं पता होगा, हाँ वॉन्ट्स जी सर। हमें बताता है वर्क प्लेस में। ये वर्क प्लेस को इंडिकेट करता है कि वो अपने वर्क प्लेस में पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए। उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया, उस पर्सन के ऊपर। मान लो नॉर्मली जैसे काम होता है, एक फाइल दे दी, दो फाइल दे दी, अपना तो काम करना ही है, उसको दूसरे का भी काम करने के लिए दे दिया। अब वो काम कर रहा है, वो काम हो गया, उसका वर्क प्लेस हो गया। अब हो सकता है घर में भी, घर के अंदर भी वो खुद ही सबको संभाल रहा है, वहां पे भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। तो यहां से पता चलता है कि लाइफ के अंदर ये पर्सन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। इसको घर को भी संभालना है ना, जॉब भी संभालनी है, और बड़ी मुश्किलों से सबको संभालते हुए चल रहा है। स्ट्रगल बेशक कर रहा हो, लेकिन सबको संभाल रखा है इसने, और आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे आप देखोगे एक घर नजर आ रहा है, घर हो गया मंजिल। हो सकता है
ऑफिस के अंदर ये प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, है ना, इसको प्रमोशन चाहिए, ये स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पार्टिसिपेट इसके साथ में वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सारे बर्डन को एक साथ लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। स्ट्रगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखोगे 10 नंबर, 10 नंबर 1 to 9 नंबर होते हैं एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। 10 नंबर हमारा 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर हमारा क्या है? 1 नंबर सर सन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे है। 1 नंबर सन हो गया हमारा, सूर्य। और सूर्य हमारा क्या है? सूर्य है हमारा बिगनिंग, नई शुरुआत। कि आप यहां से पता चलता है कि अपनी मंजिल के ये बहुत करीब है, लेकिन इस पे इतना बर्डन है कि इसके हाथ से निकलते हुए, ये छड़ी निकलते हुए जा रही है, फिर भी कितनी जद्दोजहद ये कर रहा है, संभाले हुए चल रहा है, मुश्किल में है ना। और कितना ये नई शुरुआत के लिए, कि इसको प्रमोशन हो जाए, सारी चीजें संभल जाए, फैमिली के अंदर हो सकता है ये किसी सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है ना। तो उसके अंदर हो सकता है कि अ, अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहा है। तो ये अपनी मंजिल के करीब नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वारंट आया है क्वेश्चन पूछने वाला, वो इतना स्ट्रेस हो चुका होगा कि उसको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करना है, कैसे करना है। तब हम यहाँ से उसको बता सकते हैं कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। नो डाउट आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो चीजें नजर आ रही है, आपका स्ट्रगल दिख रहा है, और बहुत मेहनत भी आप कर रहे हो, हार्ड वर्क, लेकिन न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। आप मंजिल के करीब हो, थोड़ा और, जहां आप इतना चले थोड़ा कदम और चलना है। हो सकता है ऑफिस में ये प्रमोशन के लिए दौड़ लगा रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो प्रमोशन होने वाला है ना। अब ये किसी भी एक कार्ड किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन के। अभी तो मैंने सिर्फ ये वर्क प्लेस से लगाया, जैसे हेमा जी ने बताया कि रिलेशनशिप में हो सकता है ना, ये मैरिज के लिए हो सकता है, वर्क के लिए हो सकता है। यहां से पता चलता है कि ये पर्सन अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। अब वो बंदा तो परेशान है जो हमसे पूछने आया है कि सर मंजिल के करीब तो हूं लेकिन नहीं संभाल पा रहा हूं, क्या करूं, है ना। अब उसका बोझ कम करने के लिए क्या बता सकते हैं उसको, सॉल्यूशन सर देंगे। यही कि हाँ जी। मतलब बस अब आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल। मंजिल आपकी नियर बाई है। हम्म। बिल्कुल बता सकते हैं, थोड़ा वेट करिए। लेकिन उसको जी इतना जी। बर्डन लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है वेट, कि मेरे हाथ से हाँ जैसे जी। छूटता हुआ जा रहा है ये, इधर से ये निकल रही है, एक वोंड निकलती जा रही है, दूसरी निकल रही है, बर्डन लग रहा है। वो कह रहा है कि सर मैं बर्डन को क्या करूं, नहीं संभाल पा रहा हूं, मंजिल सामने दिख रही है लेकिन नहीं समझ में आ रहा अब कैसे मैं इतना बोझ उठाऊं, इतने टाइम से मैं सबको संभालते हुए चल रहा हूं। तो यहाँ पे हम बताएंगे रेमेडी। रेमेडी से उसका बर्डन जो है कम हो जाएगा, प्रॉब्लम कम होगी, और वो अपनी मंजिल तक आसानी तक पहुंच सकता है। यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हैं, कार्ड हमें सजेशन भी देता है, जैसे बोलते हैं ना एंजल गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। आप 1 नंबर हमारा सूर्य है, तो आप सूर्य की रेमेडी करो, है ना। सूर्य क्या है हमारा? सूर्य जब नई किरणें देगा, नई ऊर्जा देगा, तो यहाँ पे जोश लेके आएगा,
ये पहले से ही झुका हुआ है, जैसे कितना कब से ये इतना बोझ जो है लेके चल रहा है, ये झुक गया, एनर्जी इसकी लो हो गई, एनर्जी डाउन हो गई, है ना। तो ये पता चल रहा है कि काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। तो आप सूर्य की रेमेडी करो, आपका स्ट्रगल खत्म होगा। सर जैसे इसमें मुझे एक और चीज समझ में आ रही, जितना मुझे समझ में आया आपने बताया, जी। ये भी हो सकता है कि जो ये पर्सन है और यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड शो कर रहा है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसा आपने कहा, हम्म। तो एक होता है, और हमारे घर के अंदर हमारे पिताजी भी होते हैं जो कि 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस आदमी के पास या इस पर्सन के पास काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो ये शेयर नहीं कर रहा अपने पापा के साथ। ये भी एक हो नंबर सकता है कि वैसे ये भी अगर देखा जाए तो इंडिविजुअलिटी रहती है कि उसको अकेले ही काम करना पसंद है। वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, ना ही अपना काम किसी को देगा। यहां से यही पता चल रहा है कि ये पर्सन, हालांकि दूसरों को ये दे सकता है, अपना बर्डन कम कर सकता है, लेकिन नहीं, ये अपने कंधे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और खुद ही काम करेगा। तो सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, नहीं डिपेंड होना चाहता वो किसी पे। तो ये चीजें हैं। कोई भी जो, जिसको कुछ भी नहीं आता टैरो से रिलेटेड, वो अनम्यूट करिए खुद को। जो बिल्कुल जीरो है, जीरो बेशक हो, ऐसा नहीं है कोई भी नहीं कर पाएगा टैरो। टैरो सब कर पाएंगे। कितना आसान है कितना मुश्किल है, वो चीजें आप देख सकते हो। कोई कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करिए। जी। हाँ जी हिमा जी, आप बताइए कि इस कार्ड के इन्वायरमेंट में क्या नजर आ रहा है। कार्ड मतलब जैसे अभी आपने देखा जो हमारा टेन ऑफ जी वॉन्ड्स था, उससे हमें जी पता सर। चलता है कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर कैसे क्वेश्चन के हम जी आंसर दे सकते हैं, जी सर। है ना। कितना इजी है कितना मुश्किल है, तो वो चीजें हैं। हाँ सर, इसमें दिख रहा है एक बंदा बहुत तेजी से और कहीं जाता हुआ दिख रहा है। हम्म। जैसे या तो उसने कुछ हासिल कर लिया है, उसकी खुशी है, या फिर वो कुछ हासिल करने जा रहा है। बिल्कुल। कार्ड का इन्वायरमेंट मतलब जैसे कार्ड के अंदर जो इमेज नजर आ रही है, एक पर्सन है, घोड़े पर बैठा हुआ है और भाग रहा है हाँ जी सर। है ना। अब ये दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसी दौड़ हो सकती है ये। अब सर सामने या तो वाला, ये विक्ट्री हासिल करके आया है, उसके लिए वो खुशी में दौड़ता जा रहा है, या कहीं पे मतलब जैसे फाइट करने जा रहा है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल क्योंकि हाथ में तलवार भी लेके जा रहा है वो। बिल्कुल, अब ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइट करने जा रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और सिचुएशन आप देखोगे पीछे, इन्वायरमेंट कैसा है, बादल और हवा बाद बिल्कुल अगेंस्ट में चल रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल अपोजिट जा रहा है उनके। उनके अपोजिट में जा रहा है ना। कार्ड का नाम है नाइट ऑफ सोर्ड। तो हाँ जी यहाँ सर। से ये पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है कि जो कोई सिचुएशन है इसके सामने, हो हाँ सकता जी है सर। जॉब हो, मैरिज हो। और इसका फेस देखो आप, फेस गुस्से हाँ में है, किसी से लड़ने जा रहा हाँ जी। है ना। नाइट नाइट वैसा भी सेनापति, सेनापति योद्धा हाँ होते हैं, हाँ जी। है ना। तो ये हो सकता है किसी से फाइट करने जा रहा हो, या फिर जॉब में ही अगर ये स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है किसी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन अगेंस्ट में है, हाँ जी सर। फिर भी ये उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि इसे पता कंपटीशन है, एनवायरनमेंट भी दिख रहा है, कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, और करना चाहता है बस ये जल्दी जल्दी चीजों को। जल्दी करना चाहता है, दौड़ लगा रहा है, हम्म। इसको निकलना है, आगे निकलना है। हम्म। अब जैसे मान लो कोई बोलता है, कोई क्वेरेंट आता है कि सर मैं अपनी जॉब में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, सिचुएशन बड़ी अगेंस्ट में हो रखी है ना, बॉस भी जो है नहीं सही तरीके से बिहेवियर है उनका, और ऐसा लग रहा है जॉब छूट जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ये इन्वायरमेंट नजर आ रहा है कि उसकी सिचुएशन उसके अगेंस्ट में हो रखी है, और वो स्ट्रगल फेस कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है उस इन्वायरमेंट से जो उसके अगेंस्ट में है, लेकिन वो इन्वायरमेंट उसको अपनी तरफ खींच रहा है। सोर्ड, सोर्ड तलवार उस सिचुएशन को काटते हुए ये पर्सन बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां से ये अगर वो पूछता है कोई क्वारंट, क्या सर मैं निकल पाऊंगा इस सिचुएशन से? अब नाइट है ये, नाइट योद्धा बिल्कुल निकल पाएगा, सिचुएशन अगेंस्ट में है और ये दौड़ लगा रहा है, और सोर्ड इसके पास है। अभी की सिचुएशन बेशक हो सकता है अगेंस्ट में हो, लेकिन जल्दी ही ये उस सिचुएशन से निकल जाएगा, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट में भाग रहा है ना। तो यहां से अब हमें चीजें निकल के आती है, स्ट्रगल नजर आता है इसका। मान लो अगर कोई बोलता है कि सर, अगर रिलेशनशिप से ही रिलेटेड आ जाए क्वेश्चन, कि मुझे मेरे पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, क्या वो मुझे अनब्लॉक करेगा? अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ही सिचुएशन का पता चलता है कितनी अगेंस्ट में है। पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया मतलब उस पर्सन के लिए सिचुएशन अगेंस्ट में होगी, क्या वो अनब्लॉक करेगा? अब ये पर्सन उस सिचुएशन के विरुद्ध भाग रहा है, अगेंस्ट में भाग रहा है, अपोजिट। तो बिल्कुल सोर्ड से पता चलता है ना। नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड के जितने भी कार्ड है ये सारे पॉजिटिव कार्ड हो गए नाइट के। तो यहां से पता चलता है कि आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे, जल्दी ही आप अनब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि आप उस काम को करना जानते हो। नाइट, आप पहले से ही प्रोटेक्टेड हो, तैयार हो उस सिचुएशन के लिए। अगर ये पर्सन प्रोटेक्ट नहीं होता तो हो सकता है ये हार जाता, लेकिन ये जोश में नजर आ रहा है, इसके अंदर वो जोश दिख रहा है कि ये अपनी सिचुएशन को पार कर लेगा, है ना। तो कितना आसान है क्वेश्चन के आंसर देना, कितना आसान है, सिर्फ कार्ड के बारे में अगर पता हो, कार्ड का इन्वायरमेंट पता हो, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। अभी मैं किसी एक पर्सन को अनम्यूट करता हूं, और ये कार्ड उसी पर्सन से रिलेट होगा, मतलब उस पर्सन की सिचुएशन ऐसी बनी हुई होगी, कार्ड उसको इंडिकेट कर रहा है ना। मैं यहाँ पे राहुल जी को अनम्यूट करता हूँ। शिवा जी आप अनम्यूट है, आप बताइए, क्या आप कार्ड, आपको क्या नजर आ रहा है कार्ड में? कार्ड में सर ये लग रहा है जैसे इस कार्ड को जो हार्ड है हम्म। उस पर तीन तलवार लगी हुई हैं। हम्म। बिल्कुल। तीन तलवार लगी हुई हैं, तो ये प्रेजेंट करता है कि किसी व्यक्ति ने किसी का मान लो ब्रेकअप या दिल तोड़ना वगैरह इसको भी कर सकता है।
बिल्कुल। अब जैसे आप देख रहे हो, एक हार्ट पे तीन तलवारें, मतलब तीन मान लो एक पर्सन है व्यक्ति का तीन पर्सन, जो तीन पर्सन है जो एक व्यक्ति के साथ है, जिसने मान लो धोखा दिया जिसको है। और यहाँ धोखा पे दिया। अगर हार्ट है, और आप सिचुएशन देखो, इन्वायरमेंट देखो, इन्वायरमेंट बादल है ना, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तो सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट में हम्म। है ना। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत दुखी है, किसी अपने ने ही, हार्ट रिप्रेजेंट करता है किसी अपने ने ही उसे धोखा दे दिया, धोखा दिया। अपने ही नियर डियर, करीबी पर्सन। और एक बार नहीं, कई बार वो धोखा खा के बैठा हुआ है ना। तीन तलवारें हैं, एक ही पर्सन पे वो बिलीव करता है, भरोसा करता है, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है, वो बार बार उसको धोखा दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है उस पर्सन की कि वो बहुत ज्यादा दिल से दुखी है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सपोज जैसे कोई हमारे पास आए रिलेशनशिप के लिए पूछने कि हमारे बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, तो क्या हम ये कार्ड से बोल सकते हैं कि हाँ कोई थर्ड पर्सन बीच में है? थर्ड पर्सन यहाँ पे, अब देखो, सोड जो है, सोड क्या इंडिकेट करता है? सोड एयर एलिमेंट है ना। थर्ड पर्सन जी। इन्वॉल्वमेंट नहीं बोलेगे यहाँ से, लेकिन आप परेशान हो अपने नियर और डियर से, आप किसी अच्छा। अपने ने ही धोखा दिया है आपको। थर्ड जी। पर्सन जब बोल सकते हैं जब तीन पर्सन उस सिचुएशन में नजर आते हैं, अच्छा जी। है ना, या साथ में कोई कार्ड आया हुआ है, जी। कैसा कार्ड है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको किसी अपने ने ही धोखा दिया हुआ है। चलो ये तो धोखे का हो गया, रिलेशनशिप का हो गया। जी। यहाँ से ये रिप्रेजेंट ये भी करता है कि मेडिकल, मेडिकल लाइन में अगर कोई आ जाए, मेडिकल का क्वेश्चन आ जाए, जी। तो यहाँ से पता चलता है कि आपको हार्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन को भी नजर आ रहा है ये, जैसे अच्छा। तलवारें हैं। अब जैसे जी। कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर हम्म। है ना, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मेरा जो है, मेरे फादर हॉस्पिटल के अंदर है, और सिचुएशन बनी हुई है कि ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बिना ऑपरेशन के भी। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो आप बताइए सर, ऑपरेशन होगा या फिर बच जाएंगे ऑपरेशन से? जी सर। है ना। तो यहाँ से तलवारें हैं, तलवारें वही ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑपरेशन से आप नहीं बच पाओगे, अच्छा जी। ऑपरेशन या हो ही गई। सर इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे सपोज कोई ये पूछ ले कि हमारा सामने वाला पर्सन हमें धोखा दे रहा है, हम्म। तो इसको बोल सकते हैं कि हाँ वो तुम्हें धोखा देगा या तुम्हारा दिल तोड़ेगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये फ्यूचर के लिए भी हम बता सकते हैं। अभी हमने पास्ट के लिए रिप्रेजेंट करा, अगर कोई फ्यूचर के लिए हमें से पूछता है कि सर मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूं, क्या वो मुझे फ्यूचर में धोखा दे सकता है? लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे धोखा देगा। अब यहां से आप बता सकते हो कि फ्यूचर में वो आपको 100% धोखा देगा, 200% धोखा देगा। क्योंकि क्यों धोखा देगा? तलवारें घुसी हुई है दिल के अंदर, और आपके वो करीब भी है। जी। और तलवारें जो है किसी को नहीं बकसती, है ना। ये तो आप कहीं पे भी घुसोड़ दोगे, हाँ जी सर। इससे नहीं बच सकते, है ना। अगर यहाँ पे मान लो वॉन्ट्स होता, तो हो सकता है कि आपकी पिटाई हो जाए, लेकिन यहाँ पे हाँ तो जी। धोखा ही देना लिखा हुआ है। जी सर। तो आप उस सिचुएशन से नहीं बच पाओगे, आपको फ्यूचर में धोखा मिलेगा ही। अब वो कहता है कि सर अगर ऐसा ना हो, कोई उपाय बताइए, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आए तो उपाय सबसे पहले पूछते हैं, हाँ जी बिल्कुल सर। है ना। तो अब क्या उपाय बताया जा सकता है? सर कार्ड, उसे शुक्र का भी उपयोग किया जा सकता है। शुक्र का उपाय बिल्कुल बता सकते हैं। अब यहाँ पे जब कार्ड आता है, कार्ड के अंदर ही हमेशा वो रेमेडी कार्ड के अंदर ही मिलेगी।
अब वो रेमेडी क्या हो सकती है, हमें नंबर से रेमेडी पता चलता है, नंबर से रेमेडी दे सकते हैं, सूट से रेमेडी दे सकते हैं, सूट भी वो रेमेडी हमें बताता है ना। अब जैसे नंबर है हमारा 3 नंबर, 3 नंबर कौन सा प्लेनेट होता है? गुरु। 3 नंबर हमारा गुरु है, जुपिटर है। अब क्या रेमेडी बता सकते हैं उसको, कि आप अगर ये सिचुएशन फ्यूचर में ना होए तो कैसे निकल सकते हो? आपको जुपिटर की रेमेडी करनी पड़ेगी, है ना। गुरु, गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा, पहले ही उस सिचुएशन को भाप लेना पड़ेगा जो होने वाली है। अगर आप पहले से ही वो चीजों की नॉलेज रखोगे तो वो होगी ही नहीं, और बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि आप उस सिचुएशन से बच सकते हो। लेकिन पार्टनर फिर भी बिलीव एबल नहीं है, जैसे बोलता है ना कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, नहीं, भरोसा आप फिर भी नहीं कर सकते। कुछ परसेंटेज तक कम हो सकते हैं कि आप उस सिचुएशन से बच जाओ, वो धोखा ना दे। लेकिन अब धोखा किस तरीके से दे सकता है, कि सर कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, या मुझे छोड़ देगा, है ना, मेरे साथ ही नहीं रहेगी। तो क्या सिचुएशन बन सकती है कि आपको छोड़ के ही चली जाएगी? कार्ड के अंदर वो सिचुएशन, रेमेडी, वो सारी चीजें हमें कार्ड बता देता है। अब कार्ड है क्या, है ना। अब जैसे आपको पता ही होगा, कार्ड 78 कार्ड होते हैं डेक के अंदर, है ना। 78 कार्ड, जिसके अंदर 22 मेजर अरकाना, सीक्रेट कार्ड 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 0, फिर 1, 1 से लेकर 21। 0 का भी महत्व दिया हुआ है टैरो के अंदर। तो 1 से 21 की जो न्यूमरोलॉजी है, उसके बाद 56 कार्ड माइनर अरकाना, जो वो न्यूमरोलॉजी बनती है, उस न्यूमरोलॉजी को कैसे हमें लगाना है, कैसे न्यूमरोलॉजी से रेमेडी देनी है, कार्ड से कैसे रेमेडी देनी है। क्योंकि सामने वाला जब प्रॉब्लम लेके आएगा, वो सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन चाहिए, कैसे उस सॉल्यूशन को हम दे सकते हैं, नंबर से या फिर कार्ड से, वो चीजें हम सीखेंगे। तो ये 22 मेजर अरकाना सीक्रेट कार्ड होते हैं, जो लाइफ के बड़े इवेंट को बताते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं। बड़ी घटना क्या हो सकती है? मैरिज होना एक बड़ी घटना है ना। एक बार ही चीजें होती है। किसी का मान लो प्रमोशन हो रहा है, लाइफ का बड़ा इन्वायरमेंट है, उसके अंदर चेंज हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें मेजर अरकाना से हमें पता चलती है कि अगर जैसे मेजर अरकाना का कार्ड आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले की लाइफ में बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आते हुए नजर आ रहा है, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। हो सकता है उसने स्ट्रगल करे हो, स्ट्रगल नहीं करे, या फिर नॉर्मल सिचुएशन बनी हुई है तो प्रमोशन, प्रोग्रेस होने वाला है, लॉस होने वाला है। कार्ड का जैसा इन्वायरमेंट है, अभी आपने देखा कैसे इन्वायरमेंट हम देखते हैं, है ना। तो उस चीज को देखते हुए कैसे हमें बताना है, वो सारी चीजें। माइनर अरकाना 56, टोटल माइनर अरकाना के अंदर 56 कार्ड होते हैं। 56 को भी 4 सूट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हर एक सूट्स में हमें 14 कार्ड मिलेंगे। उन सूट्स को नाम दिए हुए हैं पेंटिकल्स। ये नाम इसलिए है ताकि इजी हो जाए सीखने में। पेंटिकल्स जो है, पेंटिकल की अलग कीवर्ड्स है, कप के अलग कीवर्ड है, वॉन्ड्स के अलग कीवर्ड है, और सोर्ड्स के अलग। उन कीवर्ड के साथ रेमेडी जुड़ी हुई है, सॉल्यूशन जुड़े हुए हैं, है ना। उसके साथ ही इन्वायरमेंट जुड़ी हुई है, क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, कैसे हम वो देख सकते हैं। मेन कीवर्ड आप सीखोगे, मेन कीवर्ड
कि वो मेन कीवर्ड क्या है जिसे पढ़कर हम इजीली बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पजल बना देंगे क्लास के अंदर, नहीं, बहुत इजी इजी तरीके से हम सीखेंगे पेंटिकल्स के मेन कीवर्ड क्या है जो 14 कार्ड को कवर करते हैं। हर एक जो कार्ड है हमारे, हर एक सूट्स है, उसको भी हम, 4 सूट्स के अंदर 4 4 कार्ड होते हैं जो कोर्ट कार्ड में आते हैं, तो 16 कार्ड हमारे कोर्ट कार्ड के अंदर आएंगे। उनके कीवर्ड अलग होते हैं, उसका भी सेपरेट सेशन लेंगे। इतना इजी कंटेंट बनाया हुआ है इतनी रिसर्च के बाद, ताकि आप लोग जो है आसानी से सीख पाओ, कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर इजी प्रिडिक्शन कर पाओ। अब जैसे हमारा ये कार्ड है, आपने सीखा कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर कैसे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। कितना इजी है नंबर को रिलेट करना, है ना, क्वेश्चन को रिलेट करना, मल्टीपल कार्ड आ जाए कैसे हम बता सकते हैं, कलर्स अगर आते हैं कलर्स के क्या मीनिंग होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट को इंडिकेट करते हैं, उनसे भी हम इन्वायरमेंट देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, कौन है इधर, कौन पार्टिसिपेट है हमारे जो टैरो में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रहस्यमय कीवर्ड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आपको बहुत जल्दी टैरो में इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। हेमा जी बनना चाहती है एक्सपर्ट, और हाँ जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको एक्सपर्ट बना देंगे। थैंक यू सर। 456 सुमित जी बनना चाहते हैं, सारिका जी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो सभी को एक्सपर्ट बनना है ना, और कितना आसान है, कितना कितनी इजी हम रेमेडी बता सकते हैं। और मेन पता है क्या है कि हमारे साथ जितने स्टूडेंट कम होंगे उतनी जल्दी हम आप एक दूसरे से कनेक्शन बना पाएंगे, बात कर पाएंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, तो बहुत इजी हो जाता है ना, अंडरस्टैंडिंग करना, क्वेश्चन के आंसर देना, और साथ के साथ डाउट क्लियर होते रहना, तो बहुत इजी हो जाता है सीखना। जी, तो और बताइए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो, जिन्होंने हमसे पढ़ा है, अभी थोड़ा नॉर्मली बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है, सीखा है ना, हमसे कनेक्टेड रहे हैं, और अपने सीख कर जो है अपना काम स्टार्ट किया है, और आज वो सीखने के बाद बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो, आप मुझे बताइए, आप लोग जो है टैरो क्यों सीखना चाह रहे हो? अर्निंग के लिए, या फिर आपके जो है माइंड में ये है कि मुझे सीख कर एक्सपर्ट बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, कहीं सर ना कहीं। यही यही है कि लोगों की हेल्प करनी है, और कुछ शौक था बहुत टाइम से जी जी इसको सीखने का एक, और अगर सीख गए तो किसी ना किसी की हेल्प तो होगी सर इससे, और बिल्कुल। हमारी खुद की होगी। हम्म। हमारी फाइनेंशियली हमें हेल्प मिलेगी इससे, बिल्कुल। और हो सकता है हम किसी और को भी इसमें ला के उसको भी बना सकें, उसकी भी हेल्प कर सकें इस फील्ड में लाके, और कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। बिल्कुल वही चीजें होती है कि हम लोगों की प्रॉब्लम भी सोल्व कर पाए, और उनको इजी तरीके से बता भी पाए, अच्छे से गाइडेंस भी दे पाए। जी सर।
बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो बिल्कुल जीरो से हमारे पास आए हैं, और आज उनकी अर्निंग, आप यकीन नहीं करोगे, पहले दूसरे मंथ से ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने सीख लिया और कब आपने अर्निंग शुरू कर दी। पहले ही मंथ से कोर्स की तो फीस निकाल ही ली। उनके मैसेज आते हैं, टेस्ट बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं कि सर आज मेरी जो है, मैंने 11,000 रुपए की कंसल्टेशन दी। हीलिंग भी है, हीलिंग मोडेलिटी भी सिखाते हैं हम। जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम बड़ी है, रेमेडी से नहीं कोई जल्दी सिचुएशन को सही करना चाहता है, तो जल्दी के लिए क्या मोडेलिटी काम करती है? हीलिंग। वो भी हम सिखाएंगे, कैसे आप हीलिंग से उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये जल्दी सॉल्यूशन है। हीलिंग के आप अलग चार्ज कर सकते हो, है ना। अभी आपके माइंड में जैसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कितना चार्ज करना चाहिए, है ना। किस जी किस सर। के माइंड में है क्वेश्चन कि कितना। हमारे माइंड में तो है सर। और सर ये प्लेटफॉर्म भी जो एक होता है जैसे ऐप वगैरह, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं हम? बिल्कुल, वो भी हम ही करवा के देंगे प्लेटफॉर्म ज्वाइन, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होगे, जी। है ना। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होगे कि आप बहुत इजी, और हमारा जब रेफरेंस लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और करेंगे भी तो आपको मजा आएगा बताने में, क्योंकि आपको सारी चीजें पता होगी, जी सर। है ना। और जब आपको पता है, आप वो रेफरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वो कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है कि और पूछो, जी सर। है ना। और जब आपके पास ये एक्सपीरियंस, इतना जब एबिलिटी रहती है, तो उस एबिलिटी के साथ वहां पे एक्सपीरियंस भी आपका मेंशन किया जाता है। 2 से 3 साल आपका एक्सपीरियंस वहां पे एज ए एक्सपर्ट ही लेगे वो। और वहां पे जो कॉल सेशन मिलती है। सर उसके लिए 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, मतलब पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 साल? नहीं नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ 15-20 दिन में सीख कर आप जो है लग सकते हो प्लेटफॉर्म पे। अच्छा जी। 2-3 साल का वो खुद से ही, जब आपका कॉन्फिडेंट देखते हैं ना, जब आप इंटरव्यू देते हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो 2-3 साल का मेंशन कर देते हैं, अच्छा जी सर। है ना, ताकि जो सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछने आएगा, और दूसरा हाँ जब जी सर। हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, वहां पे हाँ जी। आपका ऑलरेडी पहले का वो सर्टिफिकेट, जी सर। उसमें भी आपका एक्सपीरियंस मेंशन होगा। आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट बिल्ड फील करोगे। जी सर। तो वो वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं, ताकि सामने वाला जी सर। एक बिलीविंग सिस्टम बन जाए, और अच्छे से आप उसको बता पाओ। तो ठीक वहां पे अभी हमारा लास्ट स्टूडेंट थी स्वाति जी। तो उनका 35 रुपये पर मिनट कॉल सेशन उन्हें मिली है। अच्छा उन्होंने जी सर। 15 दिन का हमारा कोर्स था। उनको आप यकीन नहीं करोगे कि 2 से 3 दिन सीखने के बाद ही, जैसा अभी आपने सीखा, अभी आपको पता चल गया होगा कैसे रेमेडी करनी है, कार्ड का इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन बताने हैं। तो उन्होंने भी इसी तरीके से करना शुरू कर दिया था, एक कॉन्फिडेंट आना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में बोलती थी कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, जी सर। कुछ नहीं पता था। अब जैसे जैसे कार्ड करने शुरू करे, अब 2-3 दिन में अगर मान लो हमारे 9-10 कार्ड हो गए, तो आपको न्यूमरोलॉजी भी, फेस रीडिंग भी, है ना, साथ साथ हीलिंग मोडेलिटी भी बहुत इजी होना शुरू हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरीके से फिर आप किसी भी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। मेन पता है क्या है? मेन है कि कंटेंट, क्या कंटेंट हम दे रहे हैं। बहुत से मैंने देखे हैं कि टैरो को इतना पजल कर देते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या चीजें बतानी है, क्या सीखनी है, इतना पजल कर देते हैं। जी सर। अब जब मेन कंटेंट रहेगा हमारे पास, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है बताना और समझना।
जितना हम इजी समझ पाएंगे उतना इजी बता पाएंगे। हाँ जी सर। है ना, तो वही मेन कंटेंट हमने बनाया हुआ है, बड़ी रिसर्च की हुई है ना, पूरी टीम ने। किस तरीके से एक एक कार्ड को मेन कीवर्ड से जोड़ा हुआ है, वो मेन कीवर्ड क्या है, हर एक कार्ड के पास मेन कीवर्ड क्या है, वो हमने लिखे हुए हैं। वो हम आपको शेयर करेंगे। जैसे ही आपको वो कीवर्ड, आपको कार्ड को याद नहीं करना, है ना। जब आप एक दो क्लास ले लोगे आपको खुद प्रिडिक्शन करनी आनी शुरू हो जाएगी। तो वो मेन कीवर्ड, वो जैसे ही आप सीख लेते हो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। और आपकी जो है अर्निंग, जैसे मैंने बताया कि आप जो है अगर 30 रुपए कॉल मिल रही है, वहां पे प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि 5 मिनट एक बंदा लेके ही आता हाँ जी सर। है ना। तो 5 मिनट में फिर उसका देखने में, उसका देखने में तो वहां पे 2-3 मिनट ऐसे ही लग जाती है। तो 5-10 मिनट एक पर्सन से बात होगी, तो 100-150 रुपये हमारे 10 मिनट में बन जाते हैं। मान लो 100 रुपये बन गए। इसी तरीके से दिन में सिर्फ 10 मिनट में हमारे 100 रुपये बन गए। है ना, अगर हम पूरा टाइम भी काम नहीं करते, एक होता है ना फुल टाइम और हाफ टाइम, जी सर। अगर हम हाफ टाइम भी काम करते हैं तब भी दिन का हम 1500-2000 रुपये निकाल लेते हैं, बहुत इजी। वहां पे ऑलरेडी जो है क्यू में लगे रहते हैं क्वेरेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपकी मर्जी है, जब आप ऑफलाइन आना चाहो ऑनलाइन तब आप ऑनलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन जाना चाहो तो ऑफलाइन जा सकते हो। है ना। सर इसमें हिंदी इंग्लिश का भी कोई इशू रहता है कि भाई बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए, या मतलब हिंदी में नहीं कर सकते, कुछ ऐसा इशू भी होता है? नहीं नहीं, ये एक वैदिक मोडेलिटी है, इसमें हिंदी ही ज्यादा चलती है। वो तो एक प्रोफेशन है कि आप मान लो जैसे अगर मुझे इंग्लिश आती है तो आप मुझसे जी कैसे सर। बात करोगे। अगर आपको भी इंग्लिश में आती है तो आप भी इंग्लिश में थोड़ा बात करोगे। हाँ जी सर। है ना, तो वो एक तरीका है। वैसे ही आप वहां पे मेंशन करना होता है कि हिंदी इंग्लिश कितनी लैंग्वेज आती है, कौन सी अच्छा मोडेलिटी जी। आती है, वो वहां पे मेंशन करना होता है। अच्छा जी सर। और नॉर्मल, अब अगर मान लो मुझे इंग्लिश आती है तो मुझे हिंदी में भी समझ में आएगा अगर आप हिंदी में बताओगे। तो हाँ सामने जी सर। वाला अंडरस्टैंड करता है। इंग्लिश भी जरूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे तभी ज्वाइन हुआ जाए जब इंग्लिश आती हो। हाँ हिंदी, जी सर। हिंदी आती है तब भी हो सकते हैं। वो तो बहुत आसान तरीका है, जैसे ही आप सीख लेते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब मान लो जैसे अभी आपने देखा डिकोड कैसे करना है ना, कार्ड में मतलब इन्वायरमेंट देखकर कैसे क्वेश्चन का आंसर बताना है, वो चीजें आपने देख ली। हाँ जी सर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। टैरो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं कर सकते, बहुत हार्ड मोडेलिटी है। लेकिन हार्ड जब तक है जब तक हमको सही जगह ना मिले। अगर आप सही जगह पे पहुंच जाओगे, मेन कंटेंट आपको मिलेगा, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी आपने देखा कितना इजी है। एक कार्ड को और करते हैं। अब जैसे हमारा ये कार्ड है, कोई भी कार्ड ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारा स्ट्रेंथ कार्ड है, सारिका जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, कोई भी अनम्यूट कर सकता है, सारिका जी कर लो। जी। हाँ सर। जी, आपको सिर्फ नॉर्मल आप बताइए, अगर मान लो आपको टैरो आता नहीं है या थोड़ा बहुत आता है, मतलब जो भी आपको आता है, आप डिकोड करने की कोशिश करिए। क्या आपको कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है। एक लेडीज है। अभी शेर से देख के तो डर लगता है, लेकिन वो उसको प्यार से हाथ लगा रही है उसको। है ना, बस ये अभी आपने जैसा बहुत बढ़िया बताया सारिका जी ने। कार्ड सबसे पहले हमें देखना है कार्ड के अंदर इमेज क्या है।
प्रिडिक्शन हम बाद में करेंगे, पहले इमेज देख लो कि इमेज क्या है। एक लेडी है और एक शेर है, और लेडी जो है शेर को पकड़े हुए है ना। वैदिक में आप देखोगे शेर हमारा लियो राशि होता है, लियो लियो साइन होता है, जोडिक साइन। और लियो साइन का जो कारक है वो है हमारा सूर्य, है ना। सूर्य वही चीजें होगी, इंडिपेंडेंट, अग्रेसिव, है ना, इंडिविजुअलिटी उसकी करेक्टरिस्टिक। तो क्या क्या पता चल रहा है, क्या शेर को पकड़ना आसान है? नहीं, है ना, कितनी बहुत दिलेरी का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। बहुत हिम्मत का काम है, इतना आसान नहीं है कि आप शेर को जाओगे और पकड़ लोगे, हाँ जी। है ना। तो क्या बहुत सिचुएशन, मुश्किल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसे हमें बहुत ही समझदारी से और हिम्मत, पेशेंस रख के, अगर कोई जोखिम वाला काम है तो। यहाँ पे यही सिचुएशन, जैसे अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछने आएगा तो ये सिचुएशन बनी हुई है। अब क्या सिचुएशन है कि एक पर्सन है और शेर जैसी स्ट्रगल सिचुएशन, हार्ड सिचुएशन बनी हुई है, और उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब वो कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं? मान लो क्वेश्चन सामने वाला तो पूछ सकता है कि सर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, है ना, एक हार्ड सिचुएशन है, तो क्या मैं उस तो सर, सिचुएशन को अगर कंट्रोल कर पाऊंगा? जी। अगर वो पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा तो कर लेगा। जैसे ये लेडी बहुत प्यार से उसको कर रही है, बिल्कुल। पहले तो इसको भी मुश्किल होगी इसको संभालने में। हम्म। अभी फिर उसने पेशेंस रखा तो धीरे धीरे वो शेर को अच्छे से वो कर पा रही है, अंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों की आपस में। बिल्कुल, तो वो हमें अगर बस काम गाइडेंस के देनी लिए है। पेशेंस रखेगा तो शायद कर लेगा उसे। बिल्कुल कर लेगा। बिल्कुल सही बताया आपने कि पेशेंस रखो, ये हमें सजेशन देना है, जैसे एंजल गाइडेंस या सजेशन देना होता है ना, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में भी दे सकते हैं कि आपकी सिचुएशन, आपका हार्ड टाइम चल रहा है, आपको पेशेंस रखना है। आप पेशेंस रखिए, है ना। अगर आपको अग्रेसिव है वो आप इंसान, अब यहां से वो इंसान कैसा है, मान लो ये पर्सन वो है, क्वेरेंट जो पूछने आया है, ये पर्सन है लेडी। अब वो लेडी है कैसी, हम खुद से देख सकते हैं। यहाँ पे इसने व्हाइट कलर का क्लोथ पहना हुआ है। व्हाइट जी कलर सर। होता है हमारा मून, और मून के जो कीवर्ड है, मून हमारा चंद्रमा, बहुत कूल प्लेनेट, शांति को। बहुत कूल प्लेनेट है, शांत स्वभाव का पर्सन है, शांति को ही वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब पहले से ही पर्सन अग्रेसिव पर्सन नहीं है, पता लगे वो भी अग्रेसिव है और सामने वाला भी अग्रेसिव है, तो इसका मतलब सिचुएशन कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से फिर सजेशन ही दिया जाएगा कि आप अपने आप को शांत रखिए, तभी आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे। अब मान लो जैसे ये कार्ड है और डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, एक कार्ड से एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। बस कार्ड का इन्वायरमेंट आपको पता रहना चाहिए और उसको डिकोड करना है उसी तरीके से, है ना। वही इन्वायरमेंट क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करते हैं, अभी आप वो चीजें समझो। जैसे आप डिकोड करने की कोशिश करना, जैसे कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया और सामने वाला पूछता है कि सर मेरा जो है, मेरा पार्टनर है और अभी हमारी बात नहीं हो रही, तो मेरी बात उससे कब तक हो पाएगी? क्या ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि उससे बात हो पाए? अब उसने जो क्वेश्चन पूछा सामने वाले ने, यहां से पता चल रहा है, अगर ये कार्ड निकल के आता है कि उसने क्वेश्चन पूछा है लेकिन उसके पीछे के राज नहीं बताए। उसने बोला कि मेरे पार्टनर से मेरी बात नहीं हो रही। अब यहां से उसके राज निकल के आते हैं, हम उसको राज बता सकते हैं उसके,
अब राज क्या हो सकता है कि भाई अगर आपकी बात नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप पेशेंस नहीं है आपके पास, आप उस सिचुएशन को और नेगेटिव कर रहे हो, आपके लिए वो हार्ड सिचुएशन है, या सामने वाला आपसे कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है ना। इसीलिए आपकी बात नहीं हो रही, आपकी सिचुएशन जो है बड़ी हार्ड बनी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस पर्सन के ऊपर डिवाइन है ना, ये किस चीज का निशान होता है ये? सर इन्फिनिटी का निशान होता है। इन्फिनिटी का, है ना। इसका मतलब है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स उस पर्सन के ऊपर है कि कोई भी सिचुएशन हो वो उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाएगा अगर वो पेशेंस रखता है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है। कार्ड का नाम ही स्ट्रेंथ है। उसके अंदर जैसे एक होता है ना हनुमान, सिर्फ उसकी शक्तियों को हमें बताना है, वो जंगल के राजा को भी कंट्रोल कर लेगा। तो इसका मतलब कि जो पार्टनर है बात नहीं कर रहा है ना, सिचुएशन नहीं बन रही है, तो पेशेंस रखो। अगर आप पेशेंसली अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हो, अग्रेसिव नहीं होते हो उसके सामने। अब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, अब ये जो क्वेश्चन पूछने आया है वो ये भी हो सकता है ना, सामने वाला ये हो सकता है। अब वो चीजें कैसे देखते हैं, वो क्या इंट्यूशन है ना, वो एक पार्ट है हमारा इंट्यूशन मेडिटेशन का, उसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पे हर एक सिंबोलॉजी का मतलब होता है। जैसे पीछे आप देखोगे एक पहाड़ नजर आ रहा है, पहाड़ दिखाता है प्रॉब्लम को। शेर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन शेर को आप हैंडल कर लोगे, ऑप्टिकल्स है, सिचुएशन इतनी जल्दी हैंडल नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्टिकल्स नजर आ रहे हैं कि ऑप्टिकल्स है लेकिन आप आसानी से हैंडल कर लोगे। ये हम गाइडेंस दे सकते हैं। और दूसरा, सबसे मेनली देखा जाए कार्ड का इन्वायरमेंट आप देखो, येलो इन्वायरमेंट है। येलो एक पॉजिटिव साइन है। येलो हमारा जुपिटर से गवर्न होता है, गुरु प्लेनेट है ना। तो यहां से पता चलता है कार्ड को देखकर ही अब आप बता सकते हो कि हाँ आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। अब क्या इन्वायरमेंट बना हुआ है उस सामने वाले की पर्सन की लाइफ में, वो ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट उसको इंडिकेट कर रहा है ना। ये चीजें हमें उसे बता देनी है। तो ये चीजें हैं, आपने देखा कितना आसानी है, आसानी से हम कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर उस क्वेश्चन को बता सकते हैं। कार्ड से कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, वो सारी चीजें हैं। प्रिडिक्शन करना, कार्ड के बारे में बताना। हम जो है आपको वो चीजें भी सिखाएंगे, जैसे प्लेटफॉर्म तो हम देंगे ही, प्लेटफॉर्म पर कैसे ज्वाइन होते हैं वो तो आप आसानी से कर ही पाओगे। आप खुद का कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपको हेल्प करनी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेनली तो ये हो गया ना कुछ अर्निंग हो जाए, हेल्प भी होती रहे और अर्निंग भी होती रहे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आसानी से आप एक मंथ से लेकर दो दूसरे मंथ में 15-20 हजार 30 हजार कैसे आप लंबे आप अर्निंग कर पाओ, वो चीजें भी हम बताएंगे। जी, और बताइए क्या क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो? आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है। मान लो आप अगर ज्वाइन करते हो आज,
मैं आपको वो चीजें भी दिखा देता हूँ। कोर्स की फीस किस किस को जाननी है? हमें जाननी है सर। है ना? मैंने आपको बताया कि कोर्स जो है बहुत इजी है, बहुत इजी कंटेंट है, और इजी तरीके से ही आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड रहेगा, या आपने आज का सीखा और कल जो है आप आज का भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा। वो कंटेंट आपको हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से हम आपको सिखाएंगे। तो आप लोगों के लिए आज बहुत ज्यादा स्पेशल ऑफर मैंने रखा हुआ है। फीस हमारी 11,000 रुपये है, प्लस जीएसटी। है ना? टोटल ये 12,000 के समथिंग ऐसा कुछ बनती है। लेकिन ये आसानी से सीख पाओ, है ना, सब कर पाए, तो इसके लिए स्पेशल ऑफर जो है वो हमारा है ये 6,000 रुपये। ठीक है जी। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस हमारी जल्दी शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेट ऑलरेडी इनरोलमेंट चल रहा है, और कम से कम ही हम बंदे रखेंगे, स्टूडेंट रखेंगे, ताकि हर कोई सीख पाए। सर क्लासेस ऑनलाइन होंगी? कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा क्लासेस का? क्लासेस हमारी जूम के ऊपर ही रहेगी। है ना? आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा मैं, और जूम के अंदर उस ग्रुप के अंदर लिंक शेयर होगा। डेली उस पर क्लासेस होगी हमारी। उस ग्रुप के अंदर आपको डेली जो है पीडीएफ, है ना, उसके अंदर मिलती रहे, उसके अंदर पीडीएफ अपडेट हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग मेन है। रिकॉर्डिंग भी अगर आपको मिलती रहे, है ना, टाइमली, तो वहां पे एक रिमाइंडर रहता है। मान लो कोई चीज आपकी मिस हो गई, तो जी वहां पे सर। आपको रिमाइंडर रहेगा कि आप रिवीजन देख सकते हो, नेक्स्ट क्लास में वो पूछ सकते हो। तो ये आज के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। मार्केट में आप देखोगे बहुत महंगे महंगे कोर्स हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कर ही नहीं पाते। अब कौन इतना अरेंजमेंट कर पाए स्टार्टिंग में ही? तो वो नहीं हो पाता। इसलिए हर हर कोई कर पाए, सबके लिए ये ऑफर रखा हुआ है। ठीक है जी। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी कल हम कार्ड और डिटेल्ड में, वेबिनार ये हमारा चालू है ना? सर और कितने दिन का है? वेबिनार ये हमारा 3 दिन चलेगा। जी और सर। उसके साथ साथ हमारी क्लासेस भी, जैसे पार्टिसिपेट हमारे हो जाते हैं, पूरे स्टूडेंट हो जाएंगे ना, तो क्लासेस हम शुरू कर देंगे। क्लासेस की डेट रखी हुई है 20 तारीख। लेकिन उससे पहले ही अगर सीट फुल हो जाती है ना, तो उससे पहले ही जी हम सर। शुरू कर देंगे। वो तो ग्रुप के अंदर अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो ना, फीस पेमेंट करने के बाद ग्रुप में अपडेट हो जाता है। पार्टिसिपेट पूरे हुए उसके बाद बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सुमित जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। 456 ये पर्सन है, ये पार्टिसिपेट, इनका पेमेंट आया है। ये ग्रुप में ऐड कर लूंगा मैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो क्लासेस की अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन हो हेमा जी, आप पूछ रहे थे, बताइए। नहीं सर, बस यही था। और जैसे पार्ट्स में भी दे सकते हैं फीस, ऐसा कुछ है प्रोसीजर? हाँ, आप पार्ट में दे सकते हो। कोई ऐसा बर्डन मतलब हमारी तरफ से तो ये है ही नहीं कि आप बर्डन फील करो। आप पार्ट में दे सकते हो, 2 बार में पेमेंट कर सकते हो। है ना? अभी आप हाफ पेमेंट कर लो। हाफ अभी आपका बुकिंग अमाउंट आ जाएगा, तो उसमें ये होगा कि आपको यही ऑफर में
आप ज्वाइन हो जाओगे। मान लो कल परसों की जो क्लासेस होगी उसके अंदर अगर ये सेम ऑफर नहीं रहेगा, जी ऑलरेडी सर। पार्टिसिपेट जैसे ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो सेम ऑफर नहीं रहेगा क्योंकि सीट लिमिटेड बचेगी। और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, आप भी नहीं चाहोगे कि ज्यादा स्टूडेंट हो और वहां पे फिर आप अपने क्वेश्चन के लिए सिर्फ ऐसे हैंड रेज करके रखो और वहां पे आपका नंबर बहुत लेट आए। हाँ जी सर। जितने कम स्टूडेंट होगे उतना आसानी से और उतना जल्दी इजीली आप सीख पाओगे। तो ये चीजें हैं। सर कितने दिन का कोर्स है ये? ये मैक्सिमम 20 डेज का कोर्स है, 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन में ये आपको आ जाता है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजी है ना, जी सर। फेस रीडिंग, जी सर। मेडिटेशन, जी सर। रेमेडी, मतलब A to Z बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स है। बहुत इजी तरीके से आप सीख पाओगे। ये सारी चीजें, एडिशनल चीजें भी आपको जी सिखाई सर। जाएगी। अब जैसे होता है ना कि टैरो के अंदर के आप कहो कि सर आपने टैरो तो सिखा दिया, अब इसमें ये नंबर है, इस नंबर से हम क्या करें, इसके अंदर नंबर भी लिखा हुआ है। तो वो जी सर। नंबर भी वो न्यूमरोलॉजी में आता है, वो भी हम सिखाएंगे। तो सर सारी, जैसे कोई ये क्वेरी भी करता है कि भाई कितना टाइम लगेगा हमारा ये काम होने में, तो हाँ वो टाइम फ्रेम हो गया ना, वो मैं तभी तो बता रहा हूँ बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स है। टाइम फ्रेम, कितना टाइम लगेगा, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम, वो भी हम सिखाते हैं। वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं कोर्स के अंदर। कैसे आप टाइम बता सकते हो, कलर्स के मीनिंग, मेडिटेशन, है ना, सारे सर पार्ट। क्लास टाइमिंग रात का ही रहेगा जैसे आज हुआ वैसे? नहीं, रात का नहीं, हमारा टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग है। वैसे तो ये 6 बजे की हमने क्लासेस रखी हुई है, 6 बजे से क्लास होगी। और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी 3 बजे की भी क्लास होती है, 3 बजे भी बैच बना हुआ है, 3 बजे वाली उसमें आ सकते हो क्लास में। तो ये जो बैच है ये 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 6 बजे की क्लास है। लेकिन जी ऐसा सर। नहीं है कि 6 बजे ही फिक्स है, आप अपनी टाइमिंग भी चेंज करा सकते हो। जी सर। ठीक है जी। तो ठीक। पेमेंट नंबर मेरा यही रहेगा सेम, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कल और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। जी सर। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर पीडीएफ भी मिलेगी क्या? हाँ जी बिल्कुल, PDF भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सारी चीजें हैं। बेसिक टू ठीक। एडवांस, जब ये वर्ड आता है बेसिक टू एडवांस, इसी में पता चलता है कि सारी चीजें इंक्लूडेड है, A to Z। मान लो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, है ना, आपको मैंने बताया कि आप 2 से 4 दिन में ही इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप खुद से वो करना चीजें शुरू कर दोगे। तो इसका मतलब सारी चीजें इंक्लूडेड है, बहुत इजी कंटेंट है। और किसी कोई डाउट हो पेमेंट से रिलेटेड या फिर टैरो के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। बाकी जो है हम कल भी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल हम सीखेंगे टैरो के अंदर, ये हमारी 3 4 दिन फ्री क्लासेस रहेगी। कार्ड को कैसे डिकोड करते हैं, है ना, कार्ड के बारे में कुछ और नई चीजें, नए तरीके से हम सीखेंगे। कार्ड से कैसे टाइमिंग बताते हैं, मल्टीपल कार्ड से कैसे रीडिंग कर सकते हैं। कल हम और इजी तरीके से ये चीजें सीखेंगे। ठीक है जी। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है। आज के लिए इतना ही करते हैं।